हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार करंट अफेयर मैराथन सीरीज का पार्ट 1। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे मिला है? तो आपका आंसर क्या होगा? सुपौल को। और यह केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में बच्चों का बैंक खुला है? तो आपका आंसर होगा गया में। गया में बच्चों का बैंक खुला है और इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चे अभिभावकों से मिलने वाले जेब खर्च बचाकर जमा कर सकते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बॉलीवुड अभिनेता पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो आपका आंसर क्या होगा? संजय मिश्रा। पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय मिश्रा। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आनंद कुमार को। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी? तो क्या नाम था? मोनिका दास। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के पहले पैरा तैराक जिन्हें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है और नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड प्रदान किया गया, तो उनका नाम क्या है? शम्स आलम। और वो बिहार के मधुबनी ज़िले से है। नेक्स्ट आते हैं, दीदी की रसोई योजना क्या है? तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है एग्जाम में। दीदी की रसोई योजना क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक उप योजना है। इसके तहत बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीज, उनके परिजन और समस्त स्टाफ को न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। दीदी की रसोई योजना क्या है? तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको? यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक उप योजना है और इसके तहत बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीज, उनके परिजन और समस्त स्टाफ को मिनिमम दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार रोड रिसर्च संस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मोकामा में। बिहार रोड रिसर्च संस्थान का निर्माण मोकामा में किया जाएगा और इसकी क्षमता कितनी है? तो 200 लोगों के प्रशिक्षण की क्षमता होगी। 7 टेस्ट लैब स्थापित होंगे और बिहार के अभियंताओं को यहाँ नए निर्माण सामग्री व शोध और कार्य में गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का कौन सा गांव देश का पहला पोषाहार गांव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल विलेज बन गया है? तो कौन सा गांव है? कुकरी बीघा, जो कि पटना ज़िले में आता है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के कितने ज़िले टॉप 5 में आए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार के कितने ज़िले टॉप 5 में आए हैं? तो 4 ज़िले, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। और मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। जब बिहार के 4 ज़िले टॉप 5 में आए हैं, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा, और मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो कुठनी प्रखंड है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत खुला है। इस टॉयलेट क्लिनिक में विशेषज्ञ परामर्शी कुशल राजमिस्त्री, रेट्रोफिटिंग के सभी आवश्यक सामग्री व सफाई कर्मी की टीम में उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो आपका आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट आते हैं,
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? फिलो ऐप। इससे कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों के डाउट क्लियर किए जा सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं, साइबर अपराध में रोकथाम के लिए बिहार पुलिस कितने जिलों में विशेष अभियान चलाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा? 6 जिलों में। नेक्स्ट आते हैं, पटना में बिहार सरकार द्वारा आयोजित बाल फिल्मोत्सव की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंखों में सपने, मुट्ठी में आसमां। पटना में बिहार सरकार द्वारा आयोजित बाल फिल्मोत्सव की थीम क्या है? आंखों में सपने, मुट्ठी में आसमां। नेक्स्ट आते हैं, मैथिली सेवा पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो आपका आंसर होगा मुख्तार आलम को। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने बिहार राज्य बीज निगम को कितने क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र दिया? तो आपका आंसर होगा 3 क्षेत्र में। और कौन सा क्षेत्र है? तो पहला है गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, दूसरा है पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन और तीसरा है रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन। देखो BPSC में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, 1 2 3 क्षेत्र हो गया, ऑप्शन में दे देगा, ये 3 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, देश के 100 स्मार्ट सिटी में सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाले शहर में पटना का क्या स्थान है? तो आपका आंसर क्या होगा? 62वां, 62। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनी झांकी प्रस्तुत की गई? तो आपका आंसर क्या होगा? 8। महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित हुई है, इसका लक्ष्य क्या है? तो आपके पास आंसर तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे लगा ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? इस योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित हुई है, जिसका एम है स्कूलिंग, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे चलाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से बिहार के विशाल रंजन दफ्तुआर को सम्मानित किया गया। ये प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो विशाल रंजन दफ्तुआर कहाँ से संबंधित है? तो गया से। बिहार में हर घर में कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? मार्च 2025 तक। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो कैमूर में। मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका का विमोचन हुआ, उस पत्रिका का नाम क्या है? तो नाम क्या है उस पत्रिका का? विज्ञान रत्नाकर। तो मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका का विमोचन हुआ है, उस पत्रिका का नाम है विज्ञान रत्नाकर। मशरूम निदेशालय सोलन के अनुसार बिहार का मशरूम उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार का मशरूम उत्पादन में तीसरा स्थान है। नंबर 1 पे कौन है? तो उड़ीसा है। नेक्स्ट आते हैं, साइक्लोपियन दीवार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? नालंदा में। नालंदा जिले में साइक्लोपियन दीवार स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने चावल की 2 नई किस्म विकसित की है, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने चावल की 2 नई किस्म विकसित की है, उसका नाम है सबौर श्री और सबौर सब। सबौर श्री और सबौर सब। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि सबौर श्री और सबौर सब क्या है? तो चावल की 2 नई किस्म है। नेक्स्ट आते हैं, उद्योग विभाग ने MSME को कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उद्योग विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। नेक्स्ट आते हैं,
मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार के किस जिले ने टॉप किया है? तो मधुबनी ने। और सेकंड पोजीशन पे है दरभंगा। नेक्स्ट आते हैं, साइकिल गर्ल ज्योति को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? नशा मुक्ति अभियान का। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? तो पटना में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार के पटना जिले में की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से बिहार के दीप श्रेष्ठ को मिला है। वे बिहार के किस जिले से है? तो दीप श्रेष्ठ बिहार के पटना से है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 8 विभागों की झांकियों की प्रस्तुति की गई। अभी यार रुक जा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 8 विभागों की झांकियों की प्रस्तुति की गई। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? विभाग और उनका थीम क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, इनका थीम था नशा मुक्ति। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का थीम क्या था? नशा मुक्ति। पर्यटन निदेशालय का थीम क्या था? पुनौरा धाम सीतामढ़ी। कृषि निदेशालय का थीम जैविक उत्पाद अपनाएं जीवन स्वस्थ बनाएं। कृषि निदेशालय का क्या थीम था? तो वो इस तरीके से याद कर सकते हैं ना, कृषि है तो जैविक से रिलेटेड होगा, तो इस तरीके से आप सही आंसर पे टिक कर सकते हैं। कृषि निदेशालय जैविक उत्पाद अपनाएं जीवन स्वस्थ बनाएं, ये थीम था। राज्य स्वास्थ्य समिति, इनका थीम था कोविड उपयुक्त व्यवहार। नेक्स्ट है हमारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना उद्योग विभाग, इनका थीम था बिहार में औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज सुधार से रिलेटेड है और नीतीश कुमार जी का ध्यान है इस पर। तो इनका थीम क्या था? समाज सुधार अभियान। बाल विवाह एवं दहेज मुक्त बिहार है नारी का सम्मान। हो कहाँ है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, इनका थीम क्या था? बंदिशों से आज़ादी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आखिरी है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पटना, इनका थीम था मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? रचित राज। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई, शायद ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड किसने अपने नाम किया है? तो आपका आंसर होगा दीपक कुमार ने। कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड दीपक कुमार ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षाविद और शोधकर्ता मिर्जा रिजवान ने फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। मूलतः वह बिहार के किस जिले से है? इम्पोर्टेंट है। तो जो मिर्जा रिजवान है वो बिहार के पटना ज़िले से है, तो आपका आंसर क्या होगा? पटना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार पंचायत चुनाव में शिवहर प्रखंड की कुशहर पंचायत से जो सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है उनका नाम क्या है? तो अनुष्का कुमारी, और एज कितना था? 21 साल। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किसके बीच होगा? तो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच होगा। और पथ निर्माण मंत्री कौन है? नितिन नवीन, बिहार के। नेक्स्ट आते हैं, आयुष मंत्रालय द्वारा 11 से 13 दिसंबर 2021 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व देश के 4 राज्यों में मनाया गया। इसमें बिहार के किस शहर को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार के राजगीर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, 20 नवंबर 2021 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुंगेर और पटना का क्या स्थान रहा?
तो मुंगेर का स्थान है दूसरा और पटना का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कारा एवं सुधार सेवाएं के साथ मिलकर 8 जिलों के 10 चयनित कारागारों में पालना घर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सिंपली आपको याद रखना है यहाँ से कि जो पालना घर की स्थापना हुई है उसका उद्देश्य क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार के कारागारों में कार्यरत महिला कर्मियों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर देखभाल करना। जो बिहार के जेल में कार्यरत महिला कर्मी हैं तो उनके बच्चों की गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर देखभाल करना है। पालना घर की स्थापना का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो उस फिल्म का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम उम्मीद। नेक्स्ट आते हैं, सहरसा के किस खिलाड़ी ने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो क्या नाम है उनका? अरबाज अंसारी। भारत का पहला राइस साइलो कहाँ बनाया जा रहा है? तो कैमूर और बक्सर में। भारत का पहला राइस साइलो क्या होता है? बेसिकली एक बड़ा सा बर्तन होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जिसमें अनाज रखा जाता है, बहुत बड़ा सा होता है, उसे राइस साइलो बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? कैमूर और बक्सर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस पुलिस स्टेशन को पूरे बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो रामपुर चौरम, जो कि अरवल में है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थान क्या है? तो 10th है, 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही कौन सी योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण पर्यटन इको टूरिज्म के तौर पे बिहार के किस जिले में दुर्गावती बांध बनाया जाएगा? इको टूरिज्म के तौर पे बिहार के किस जिले में दुर्गावती बांध बनाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? कैमूर में। और कौन सी नदी पे? तो कर्मनासा नदी पे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि दुर्गावती बांध कहाँ पे है? तो कैमूर में है। और दुर्गावती बांध किस नदी पे बना है? तो कर्मनासा नदी पे। नेक्स्ट आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गया। राष्ट्रीय स्तर पर कितने पोजीशन पे है? 289 पोजीशन पे है। हालांकि हालत सही नहीं है। हाँ, बिहार में सबसे साफ शहर है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर कितना पोजीशन है? 289 स्थान पे है। और पहले पे कौन है? तो जाहिर सी बात है इंदौर होगा। और इस सर्वेक्षण करवाती कौन है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस सर्वेक्षण करवाती है। नेक्स्ट आते हैं, जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत हर प्रखंड में राशन दुकान चला रही जीविका कार्यकर्ता को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2021 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने प्रदेश में एक मंकी पार्क बनाने की घोषणा की। यह पार्क कहाँ बनेगा? तो औराही हिंगना, जो कि अररिया में है, वहाँ पे बनेगा। और पार्क का नाम क्या है? रेणु पार्क। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेणु पार्क कहाँ है? तो अररिया में। नेक्स्ट आते हैं, मार्तंड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र मधुकर को। और इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्मान भी मिला है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर संजय पंकज को शार्दुल सम्मान मिला है। और बिहार के अनुभव राज को बाल साहित्य श्रेणी में श्री ज्ञासीराम गोयल सम्मान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के अनुभव राज को बाल साहित्य श्रेणी में
श्री ग्यासीराम गोल्ड सम्मान मिला है। नेक्स्ट आते हैं, दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 के खिताब से किसे नवाजा गया? तो शिवम खनित को। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के मंत्रिमंडल में बिहार की किस महिला को स्थान मिला है? तो उनका नाम क्या है? रेणु कुमारी यादव। इन्हें यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय आवंटित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बनेगा? बिहार का पहला रबर डैम गया में बनेगा। कौन से नदी पे? तो फल्गु नदी पर। नेक्स्ट आते हैं, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी का 100% कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली में आयोजित बॉलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो उनका नाम है नैन्सी रॉय और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में। नेक्स्ट आते हैं, ई संबंधन पोर्टल जिसे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाना। नेक्स्ट आते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में। बिहार में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सतघरवा जलाशय योजना बिहार सरकार के द्वारा दोबारा शुरू की गई है। कौन से जिले से इसका संबंध है? तो आपका आंसर क्या होगा? मुंगेर से। सतघरवा जलाशय योजना का संबंध कौन से जिले से है? तो मुंगेर से है। नेक्स्ट आते हैं, यूनिसेफ बिहार के लिए एक दिन की हेड कौन बनी थी? तो उनका नाम है आद्या कुमारी। यूनिसेफ बिहार के लिए एक दिन की हेड बनी थी आद्या कुमारी। केंद्र सरकार ने विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के किस टाइगर रिजर्व को जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो एक ही तो है अभी और दूसरा कैमूर में बनने वाला है। तो आपका आंसर क्या होगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं, बिहार कैबिनेट ने बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियमावली 2021 को कब मंजूरी दी? तो 22 सितंबर 2021 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। बिहार कैबिनेट ने बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियमावली 2021 को कब मंजूरी दी? 22 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट आते हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? शरद सागर, जो कि जीरादेई सिवान से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रति माह की किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की? तो प्रति माह की 21 तारीख को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए देश भर से 44 शिक्षकों का चयन हुआ। बिहार से कितने थे? तो बिहार से 2 थे, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। नाम भी याद रखना है आपको। देश भर से टोटल 44 शिक्षकों का चयन हुआ था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए। बिहार से कितने थे? 2, और उनका नाम क्या था? हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन खुकड़ी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। और इस बुक के लेखक कौन है? तो लेखक है मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया। नेक्स्ट आते हैं, अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है, इसका उद्देश्य क्या है?
तो अनमोल ऐप, सबसे पहले तो अनमोल ऐप बिहार सरकार की पहल है और इसका उद्देश्य है अनमोल ऐप के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। अनमोल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण होगा। कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण होगा, तो इसमें बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 13। और इसकी घोषणा किसने की? तो स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पहला जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर कहाँ खुला है? तो IGIMS पटना में। पटना उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। ऐसा करने वाला कौन से नंबर का हाई कोर्ट बन गया है? तो 5वां। अब पहला कौन था? तो शायद गुजरात हाई कोर्ट था। नेक्स्ट आते हैं, जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 119.46 मिलियन। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? तो भोजपुर आरा में। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? भोजपुर आरा में। नेक्स्ट आते हैं, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की गई। मुंगेर में कारखाने लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मुंगेर में कारखाने लगाने का श्रेय जाता है मीर कासिम को। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया। कुल पदों की संख्या कितनी थी? तो पदों की संख्या थी 6। अब जो नामांकन शुल्क था वो देख लेते हैं क्योंकि बीपीएससी पूछ सकता है। जिला परिषद के लिए 2000 रुपया था, मुखिया के लिए 1000, सरपंच के लिए 1000, पंचायत समिति के लिए 1000 और पंच के लिए 250 और वार्ड सदस्य के लिए 250। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो होगा ना वो जिला परिषद का होगा, तो जिला परिषद का कितना है? 2000। बाकी मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति MSP, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति इनका कितना था? 1000 और पंच और वार्ड सदस्य का 250। नेक्स्ट आते हैं, करवल पक्षी महोत्सव का दूसरा संस्करण बिहार के किस जिले में मनाया जाएगा? भागलपुर में। नेक्स्ट आते हैं, जनता दरबार कार्यक्रम का पुनः आरंभ कब हुआ और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जुलाई 2021 को घोषणा हुई और आरंभ 12 जुलाई को हुआ और इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। तो देखो आरंभ कब हुआ? तो घोषणा हुई थी 5 जुलाई 2021 को, दूसरी बार की बात हो रही है, और आरंभ हुआ 12 जुलाई को हुआ और इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। नेक्स्ट आते हैं, ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट आते हैं, एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत संचालित एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। दरभंगा एयरपोर्ट का पहला स्थान है। और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020। और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली प्रथम कंपनी थी कौन थी? स्पाइस जेट। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव दयाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर संजीव दयाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को मंजूरी मिली, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन हुआ है उसका एम क्या है? तो बालू के अवैध खनन पर रोक लगाना
और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत बिहार के किन जगहों को रेल लाइन से जोड़ने की योजना है? तो आपका आंसर क्या होगा? पावापुरी, बोध गया और जहानाबाद। बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत बिहार के पावापुरी, बोध गया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में गोविंदो भोग चावल की खेती होती है? तो कैमूर में। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे जो चावल उद्योग का विकास काफ़ी हुआ है कैमूर में, और मुजफ्फरपुर में दूध का। नेक्स्ट आते हैं, भारतमाला योजना के तहत बनने वाले बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट नोट कर लो, भारतमाला योजना के तहत बनने वाले बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का नाम है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट आते हैं, पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 27 फरवरी 2021 को। पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन 27 फरवरी 2021 को किया गया। नेक्स्ट आते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च 2021 को पूरे राज्य में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च कब किया गया? 1 मार्च 2021 को। नेक्स्ट आते हैं, 2021 में बिहार से कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, उसे ज़रूर देखें आप। तो आपका आंसर क्या होगा? 1, रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत मिला है, और पद्मश्री 4 लोगों को, और पद्म विभूषण किसी को नहीं मिला था। और 2022 में 2 लोगों को मिला है, केवल क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। और 2020 में 1 तो था पद्म विभूषण और 7 पद्मश्री थे, और पद्म भूषण किसी को नहीं मिला था 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट किस दिन पेश किया? बीपीएससी पूछता है डेट के साथ। तो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट किस दिन पेश किया? तो 22 फरवरी 2021 को। और यह बजट कितने का था? तो 2,18,303 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट आते हैं, अब तो 22-23 भी आ गया है। बजट 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय खेल महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई। यह कहाँ बनेगा? तो राजगीर में। अंतर्राष्ट्रीय खेल महाविद्यालय जिसकी घोषणा हुई थी बजट 2021-22 में, कहाँ पे बनेगा? राजगीर में। नेक्स्ट आते हैं, बजट 2021-22 में 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने राशि का प्रावधान किया है? तो 4,671 करोड़ रुपए। कौन से बजट में? 2021-22 में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद त्यौहार मनाया गया? तो नालंदा, राजगीर में। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। 25 मार्च 2021 को बिहार में कहाँ नेचर सफारी का उद्घाटन हुआ? इसी नेचर सफारी में बिहार का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बिहार में कहाँ नेचर सफारी का उद्घाटन हुआ? तो राजगीर में। और यह देश का दूसरा और बिहार का पहला ब्रिज है। तो पहला स्काई ब्रिज कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार मखाना का नया नाम क्या है? तो बिहार मखाना को अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। बिहार के किस जिले के बालूशाही को जीआई टैग मिलने की संभावना है? बालूशाही क्या एक मिठाई है, तो बिहार के किस जिले के बालूशाही मिठाई को जीआई टैग मिलने की संभावना है? तो आपका आंसर होगा सीतामढ़ी। मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है दूसरा। और 2016 में मक्के की सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा था। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया।
इसका उद्देश्य क्या है? तो जो स्वामित्व योजना है इसका उद्देश्य है बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना, और केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना आरंभ हुआ था और बिहार में कब हुआ? 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार में बिहार बाल हृदय योजना का आरंभ 2 अप्रैल 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज कराना जिनके दिल में छेद हो। नेक्स्ट आते हैं किसने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया? तो उनका नाम क्या है? अभिषेक रंजन। अभिषेक रंजन ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया। और ये कौन से ज़िले से है? तो बिहार के नालंदा ज़िले से। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है जिसने हिंदी में डिग्री देने की अनुमति दी है? तो NIT पटना। और आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, काफ़ी मेहनत होता है। नेक्स्ट आते हैं PM केयर फंड के तहत बिहार के कितने ज़िले में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी? तो 15 ज़िलों में। PM केयर फंड के तहत बिहार के 15 ज़िलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का 19 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वे कहाँ से बिहार विधानसभा चुनाव में जीते थे? तो तारापुर से। नेक्स्ट आते हैं बोधगया स्थित समन्वय आश्रम के संचालक एवं गांधीवादी विचारक द्वारिको सुंदरानी का निधन हो गया। वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो बोधगया के दूसरे बुद्ध के नाम से। आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वारिको सुंदरानी को और किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर क्या होगा? बोधगया के दूसरे बुद्ध के नाम से। नेक्स्ट आते हैं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा हिट HIT हिट कोविड ऐप का क्या उद्देश्य था? तो आपका आंसर क्या होगा? और इसे लॉन्च किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। तो इसका उद्देश्य क्या है हिट कोविड ऐप का? तो राज्य भर में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आते हैं बिहार की शाही लीची को GI टैग कब मिला? अबे आ जा यार। बिहार की शाही लीची को GI टैग कब मिला था? तो वर्ष 2018 में। और यह GI टैग पाने वाला बिहार का चौथा कृषि उत्पाद था। नेक्स्ट आते हैं नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना की घोषणा की गई। यह योजना क्या है? तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो बाल सहायता योजना जिसकी घोषणा नीतीश कुमार जी द्वारा हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको 18 वर्ष, ये याद रखना है आपको, 18 वर्ष होने तक कितने रुपये प्रति माह दिया जाएगा? तो 1500 रुपये। नेक्स्ट आते हैं इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से बिहार के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो रोहतास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों किया गया था? तो पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु। नेक्स्ट आते हैं पहला नगर वन जिसे ब्रह्म वन भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में बना है? तो गया में। बिहार में जीविका दीदी की चाय कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में जीविका दीदी की चाय कंपनी महानंदा नाम से रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी का नाम महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया और इसके लेखक कौन है? तो लोकार्पण किसने किया? तो राज्यपाल फागू चौहान ने। और इसके लेखक है डॉक्टर विनय कारक। मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनय कारक। और इसका लोकार्पण किया था राज्यपाल फागू चौहान ने। नेक्स्ट आते हैं नीतीश कुमार ने टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च किया। गीत का नाम क्या है? तो कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार।
कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। नेक्स्ट आते हैं, नीतीश कुमार द्वारा 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य है बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना। और आपको इन दोनों योजनाओं को ठीक से पढ़ के जाना होगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का पहला जिला जहां के सभी पंचायतों में लाइब्रेरी खुल गई है, तो कौन सा जिला है? पूर्णिया। IRCTC द्वारा चलाई गई रामायण सर्किट ट्रेन में बिहार के किस शहर को शामिल किया गया है? सीतामढ़ी को। IRCTC द्वारा चलाई गई रामायण सर्किट ट्रेन में बिहार के सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, उड़ान योजना के तहत बिहार में पहला हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा? तो बोधगया में। बिहार में पहला हेलीपोर्ट जो कि उड़ान योजना के तहत बनेगा, वो कहाँ बनेगा? बोधगया में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार सरकार ने अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुरक्षण मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों के मरम्मत की निगरानी ऑनलाइन हो सकेगी और ठेकेदारों का भुगतान भी इसी ऐप पर अपलोड किए गए तस्वीरों के आधार पर होगा, तो करप्शन भी कम होगा। तो ये तो था हमारा बिहार करंट अफेयर का मैराथन क्लास का पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।